मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बहिरोजपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान है, बिल्कुल युवा प्रधान है। तो जाहिर सी बात है कि युवा है तो क्षेत्र में रहते हैं और देखते रहते हैं कि युवाओं की भी क्या परेशानियां। ऐसे गांव में तो बहुत सारी परेशानी, तो उसका निवारण भी ये कैसे करवाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं नीरज कुमार चौधरी से। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और हम आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। ये बताइएगा नीरज जी की पहला आपका कार्यकाल है, तो अनुभव भी पहली बार ही मिला, तो कैसा रहा ये अनुभव, कैसा रहा आपका? ठीक रहा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा। कैसी कैसी समस्याएं आई, उसका निवारण कैसे करवाया आपने? समस्याएं तो बहुत सारी थी गांव में, क्योंकि पिछले कई वित्तीय वर्षों से काम नहीं हुआ था यहाँ पे। लेकिन हम जब से कार्यकाल संभाले तब से लगातार जो है अपना प्रयास जारी रखे विकास के लिए, और गांव में तमाम सारी जो है समस्याएं दूर की गई हैं। और आगे कौन सी मेन समस्याएं थी जिससे जनता जो थी ग्रसित थी? सबसे बड़ी परेशानी थी हमारे यहाँ जल भराव होता था जगह जगह, क्योंकि पिछले कई पंचवर्षीय से जो है काम नहीं हो पाया था। सबसे पहले हमने उसके लिए जो है व्यवस्था शुरू की, और कई सारी नालियां बनाई, लगभग हम 2 किलोमीटर तक नाली बना चुके हैं। और कई सड़कें थी हमारी जो है गांव की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारी जो है ग्राम पंचायत 2 स्तर से होता है। नहर के इस तरफ आ जाता है पूरब तरफ, एक नहर के पश्चिम तरफ, दोनों तरफ आपका। तो उस बीच का जो रोड था वो सबसे खराब था हमारे यहाँ। अभी हम उसको हाल ही में जो कंप्लीट करवा पाए हैं, और अब हमारे यहाँ लगभग रास्तों की समस्या भी खत्म है, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, आगे वो भी लगा। आपको सांसद विधायक से कुछ सपोर्ट मिलता रहा या नहीं? जी, बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला। हमें तो मौके पे सांसद जी का भी 1 वर्ष ही हो पाया है। सबसे पहले उन्होंने हमारे लिए एक सड़क का जो है प्रस्ताव किया, और हमारे विधायक जी टांडा के जो है राममूर्ति वर्मा जी, वो लगातार हमारे ग्राम पंचायत को जो है सड़कें और नालियों की सुविधाएं दे रहे हैं। लगभग 1 करोड़ का काम विधायक जी द्वारा हमारे यहाँ करवाया जा चुका है। मैं भी आपके गांव में आई तो गाड़ी से आई तो मैंने देखा कि ऐसा रास्ता नहीं था कि गाड़ी जा ही नहीं सकती, जो कि गांव में सबसे ज्यादा समस्या इसमें आती है कि गाड़ियां नहीं जा पाती। पर आपके यहाँ से ये था कि रास्ते से बहुत अच्छे से आ गए हम। कुछ रास्ते शायद अभी भी कच्चे पर पड़े हुए, तो उस पर आपकी निगाहें हैं? जी बिल्कुल निगाहें हैं, और जैसे ही अगर हमें जो है समय मिला, दोबारा मौका मिला, क्योंकि ये सब तो खत्म होने वाला है, लेकिन अगर दोबारा भी जनता ने हमको चाहा तो वो सारी समस्याएं अपने गांव की जो है दूर करने में एकदम सफल होंगे। अच्छा, आपका जो पंचायत भवन है, इससे पहले क्या पंचायत भवन नहीं था? और क्योंकि ये तो आपका बनवाया हुआ है, तो इससे पहले जो था वो जर्जर अवस्था में था या था ही नहीं? इससे पहले जो पंचायत भवन था वो काफी पुराना था, तो वो गिर गया था। वहाँ की ईंटें उठे सब इधर उधर हो गई थी, तो गांव में पंचायत भवन ना के बराबर ही था। हम हुए हैं तुरंत जो है पंचायत भवन के लिए जो है जी कोई आता भी है तो सबसे पहले गाँव में सबसे जरूरी चीज जो है वो पंचायत भवन ही होता है, तो हमारे निगाह में सबसे जरूरी यही था। तो हम लोग तुरंत जो है पंचायत भवन के लिए जो है सरकार से मांग की और बनवाया। बहुत बहुत बधाई भी इसके लिए आपको। अच्छा प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे एक बारात घर की समस्या आती है, गरीब जो लड़कियां होती हैं उनके विवाह में, क्योंकि अमीर जब संपन्न है उसके वो दहेज ले सकता है, गरीब आदमी नहीं ले सकता, तो इसके लिए आपने सोचा कि बारात घर भी हो जाए, क्योंकि जगह भी है आपके पास? प्रस्ताव में है हमारे बारात घर, प्रस्ताव में है। हमने जमीन भी टूट रखी है, लेकिन शासन से हमको जो है धन के अभाव के नाते जो अभी तक नहीं बनवा पाए हैं। लेकिन आगे जैसे ही हमको धन मिलता है तुरंत जो है हम पंचायत भवन पे बारात घर के लिए जो है बनवाएंगे। जी, मतलब बारात घर आपका कहना है कि आप मतलब कोशिश में लग गए हैं कि ये भी काम करवाएं? प्रस्ताव कर चुके हैं, जो है जमीन ढूंढ लिए हैं, केवल धन का अभाव है, बस बजट का अभाव है। अच्छा, ऐसे बजट की कोई दिक्कत नहीं होती और आता वाता रहता है, क्योंकि मनरेगा और नरेगा की तरफ तहत जो मजदूर है उनको जल्दी मिल पहले पर डे ही ऐसे पेमेंट करना रहता है उनको। तो लोग कह रहे हैं, प्रधान ज्यादातर कह रहे हैं कि 4-4, 5-5 महीने पे पेमेंट आता है, उससे बहुत असुविधा हो रही है। तो क्या आपके साथ भी ये समस्या है? जी, ये समस्या है, 6-6 महीने लग जाते हैं पेमेंट आने में। तो ये समस्या है, हम लोगों को कार्य में बाधा बनता है, क्योंकि सरकार जो है अकाउंट में डायरेक्ट लेबर को देती है, तो जब हम उस समय से पैसा पाते नहीं तो आने में आनाकानी करते हैं, तो इसलिए समस्याएं आती है। हम लोग विकास कार्य में थोड़ा सा बाधा बनता है नरेगा में लेट पेमेंट होने की वजह से। समस्या जी। अच्छा प्रधान जी, कुछ ऐसा मांग जो आप प्रशासन से मांग रहे हो कि हाँ हमारे गांव में अगर ये कार्य हो जाए तो जनता को जो है बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, ऐसा कोई कार्य? जी, हमारे गांव में जो है सबसे पहले तो एक बारात घर जरूरी है। हमारे यहाँ आयुष्मान मंदिर जो चल रहा है वो किराए के मकान में चल रहा है, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम आयुष्मान मंदिर के लिए जो हमारे पास जमीन उपलब्ध है, केवल शासन से जो है पैसा मिल जाए जिससे वो आयुष्मान मंदिर बना सके। लोगों को रात बिरात मतलब दिन में तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रात में दूर जाना पड़ना, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है या जिला अस्पताल जाना पड़ता है, तो वो समस्या खत्म हो जाए अगर वो बन जाए। यहाँ डॉक्टर 24 घंटे रहने लगेंगे। तो कोई प्रेग्नेंट लेडी भी है तो उसके लिए सुविधा हो जाएगी। जी, यही समस्या। तो अपनी प्यारी जनता से भी कुछ कहेंगे कि इस बार मौका दिया है तो इस बार युवा प्रधान को फिर से मौका मिले? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, हम अपनी जनता से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमको मौका दिया आपने, ये बहुत बड़ी बात थी।
एक नौजवान पर पहली बार इतना बड़ा भरोसा दिखाया है और मैंने पूरा प्रयास किया कि जनता के विश्वास पे खड़ा उतरूं और जनता भी काफी हद तक मुझसे संतुष्ट है और मैं अपील करता हूं कि फिर से मुझे मौका दिया जाए और जो है मैं गांव में कुछ नया करके दिखा पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ प्रधान जी जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, हमने भी जमीनी स्तर पे देखे हैं, वो कार्य हुए हैं संपन्न। कुछ जैसे बारात घर हो गया, उसकी मांग जनता कर रही है, पर उनका कहना है कि वो उसमें भी लग गए हैं। अगर सरकार इस पे ध्यान दे देती है, बजट आ जाता है, तो वो भी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही उनका कहना है कि एक चिकित्सा की व्यवस्था करवा दी जाए, अस्पताल हो जाए या क्लिनिक हो जाए, जिससे जनता को बाहर न जाना पड़े और अगर कोई आकस्मिक कोई जरूरत पड़ जाए तो जनता वहां पर जा सके। ऐसी मांग प्रधान जी की है और देखना है प्रशासन इस पर कब अपनी निगाहें डालती है और कब ऐसे प्रस्ताव जो है प्रधान जी को देती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।